तो ये वैलिड सर्किट नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, नॉट वैलिड, वैलिड। थर्ड पे आते हैं, कैसे नहीं, कैसे वैलिड नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोट पे देखोगे, अगर दोनों की वैल्यू अगर डिफरेंट है, यहाँ पर यहाँ से जितनी करंट आ रही है उतनी करंट लीव करनी चाहिए, तो अगर दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग है तो कैसे वैलिड हुआ, वैलिड ये नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर मेरे पास 3 एम्पियर है और यहाँ पर एक मेरे पास करंट सोर्स है, कितना है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर। तो अब अगर मुझे इस नोड पर अगर मुझे केसीएल अगर अप्लाई करना है, तो केसीएल तो ये बोलता है कि इस नोड पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 एम्पियर आ रहा है तो फिर 3 एम्पियर यहाँ पर कैसे जा रहा है, 1 एम्पियर कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ पर ये वैलिड सर्किट नहीं है, क्योंकि केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या होता है सबसे पहले इसमें ये समझने की जरूरत है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की नीड क्यों है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आप जब भी नेटवर्क एनालिसिस के जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। कोई भी बड़ा सर्किट अगर आपके पास दिया हुआ है, उसमें मल्टीपल सोर्सेज दिए हुए हैं, सोर्सेज का मतलब है यहाँ पर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास बहुत सारे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स अगर दिए हुए हैं, कहीं पर ऐसी कभी जरूरत हो रही है कि आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो वहां पर आप इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें इन्हीं ट्रिक्स को वहां पर यूज करके क्वेश्चंस को ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहता नहीं है, इसीलिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाता है। तो ये जो टेक्निक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, राइट। तो इसमें जितने भी टेक्निक्स है करंट सोर्स से रिलेटेड और जितने भी वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड टेक्निक्स है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करंट सोर्स से जितने भी रिलेटेड टेक्निक्स हैं सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वन बाय वन एक एक करके आप लोग देखते चलिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। और पहली बात मैं एक और बता दूं कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पार्ट है और आपका नेटवर्क एनालिसिस का भी पार्ट है। तो जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर मेरे, वहां पर आप इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको, और नेटवर्क एनालिसिस का जो टैब है उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं करंट सोर्स किससे रिलेटेड जितने भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है उसको समझते हैं वन बाय वन, राइट। तो इसमें से फर्स्ट टेक्निक आपकी क्या है कि दो करंट सोर्स आपके पास है और दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर वैल्यूज जो जितनी है उसके हिसाब से यहाँ पर हमको इसका रिजल्टेंट लिखना होता है। यानी कि अगर दो करंट सोर्स यहाँ पर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ से जो I1 जा रहा है, I1 करंट, और इधर से आपको I2 करंट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कितना आएगा, I1 प्लस I2। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट अगर आपको यहाँ पर शो करना है तो जो रिजल्टेंट करंट सोर्स है एक्चुअली वो क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट करंट I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यानी कि दो करंट सोर्स अगर कनेक्टेड है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो या डिफरेंट हो उससे मैटर नहीं करता है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ पर एक्चुअली में क्या आएगा, आपका एडिशन आएगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं एक की डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर देता हूँ तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक। यहाँ पर अब सेकंड टेक्निक की अगर बात करें, दो करंट सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है लेकिन दोनों कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है नो डाउट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो अब इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि जो रिजल्टेंट आपको करंट सोर्स आएगा ऐड होके वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट अगर आपको इसका शो करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कब आएगा, इस डायरेक्शन में आपको करंट सोर्स को पॉइंट तब करना है जब आपका यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। अब मैंने यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 क्यों किया, क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन मैंने रखी है अपवर्ड। इसका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर I1 अगर बड़ा होगा तभी जाके मैं इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट करूंगा। इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से अगर दिया होगा तो अगर I1 ग्रेटर देन I2 होगा तभी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और करंट सोर्स को मैं इस तरीके से इंडिकेट करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर I1 की वैल्यू छोटी हुई और I2 की वैल्यू अगर बड़ी हुई तब आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसी सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको I जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, I2 माइनस I1, राइट, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब आप यहाँ पर I2 आपका ग्रेटर है I1। तो डिपेंड करेगा कि अगर दो करंट सोर्स अगर पैरेलली अगर कनेक्टेड है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन होगी और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस। वेरी सिंपल, राइट। तो पहला, दूसरा, अब थर्ड जो आपका है वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो तीन डायग्राम यहाँ पर बने हुए हैं, तीनों का अगर हमें कन्वर्शन करना है तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसको समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब जो आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है करंट सोर्स को लेके, इन तीनों का जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन है
कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड कनेक्शन नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन तीनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है। 2 करंट सोर्स यहाँ पर सीरीज कनेक्टेड है, इसमें भी सीरीज कनेक्टेड, इसमें भी सीरीज कनेक्टेड। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर 2 करंट सोर्स अगर यहाँ पर सीरीज कनेक्टेड अगर हैं, अगर I1 इज इक्वल टू I2 है, यानी कि दोनों का जो करंट है, दोनों का जो अमाउंट ऑफ करंट है, दोनों अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर सप्लाई करता है, देन ओके वैलिड, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। यानी कि आपका जो टोटल एक्चुअली में रिजल्टेंट करंट आएगा वो एक्चुअली में क्या आएगा आपका, वो या तो आपका I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, कोई भी एक करंट को आप रिजल्टेंट करंट की तरफ यहां पर आप इसका क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। वैलिड सर्किट कैसे वैलिड सर्किट है, क्योंकि यहां पर अगर आप केसीएल अगर आप अप्लाई करेंगे केसीएल, तो केसीएल क्या बोलता है, किसी भी नोड पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी चाहिए, यानी कि जितनी इनकमिंग करंट है उतनी आपकी आउटगोइंग करंट होनी चाहिए, राइट। तो इस जंक्शन पर अगर आप देखोगे, इस नोड पर आप देखोगे जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, अगर दोनों इक्वल है तब। तो अगर इस केस में अगर यहां पर केसीएल अगर अप्लाई हो रहा है, तो केसीएल अगर सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 है, जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंगल करंट सोर्स से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड सर्किट। अब सेकंड की बात करते हैं। यहां पर इस सर्किट में अगर I1 इज नॉट इक्वल टू I2 है, देन इट्स नॉट वैलिड, ये वैलिड सर्किट नहीं है, राइट। कहीं भी अगर न्यूमेरिकल में इस तरीके से अगर दिखता है जहां पर I1 I2 दो डिफरेंट करंट सोर्स वहां पर अगर दिखते हैं अलग अलग अमाउंट के, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि वैलिड सर्किट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली में केसीएल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइज द केसीएल, नॉट सेटिस्फाइज द केसीएल, तो ये वैलिड सर्किट नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, नॉट वैलिड, वैलिड। थर्ड पे आते हैं, कैसे वैलिड नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर अगर आप नोट पे देखोगे, अगर दोनों की वैल्यू अगर डिफरेंट है, यहां पर यहां से जितनी करंट आ रही है उतनी करंट लीव करनी चाहिए, तो अगर दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग है तो कैसे वैलिड हुआ, वैलिड ये नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लूं, सपोज मैंने यहां पर कहा कि यहां पर मेरे पास 3 एम्पियर है और यहां पर एक मेरे पास करंट सोर्स है, कितना है वो 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर। तो अब अगर मुझे इस नोड पर अगर मुझे केसीएल अगर अप्लाई करना है, तो केसीएल तो ये बोलता है कि इस नोड पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 एम्पियर आ रहा है तो फिर 3 एम्पियर यहाँ पर कैसे जा रहा है, 1 एम्पियर कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ पर ये वैलिड सर्किट नहीं है, क्योंकि केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए जो सर्किट है सेकंड वाला वो वैलिड नहीं है। यहाँ पर थर्ड वाले में भी क्या दिख रहा है, 2 करंट सोर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन दोनों करंट सोर्स की डायरेक्शन देखो डिफरेंट है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, राइट। और जब भी सीरीज में कनेक्शन होगा करंट सोर्सेज का, तो डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सबका अमाउंट कितना होना चाहिए, सेम। यानी कि तीनों सर्किट में अगर आप देखोगे तो पहला वाला ही जो है वो क्या है, वैलिड है, यानी कि थर्ड वाला भी आपका क्या है, वैलिड नहीं है, इट्स नॉट वैलिड। क्योंकि इस जंक्शन पर अगर आप केसीएल अगर आप अप्लाई करोगे तो दोनों करंट्स कैसे हैं, आउटगोइंग, जबकि जंक्शन पर क्या होना चाहिए, ये नोड पर क्या होना चाहिए, जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग होनी चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ आउटगोइंग ही दिख रहा है, राइट, इसीलिए वैलिड सर्किट नहीं है। तो यहाँ पर 2 कनेक्शंस आपके नॉट वैलिड हैं, क्योंकि ये दोनों केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नॉट सेटिस्फाइज द केसीएल। तो ये मेरे ख्याल से करंट सोर्स के कन्वर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आपके पास करंट सोर्सेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है विद डिफरेंट अमाउंट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा कनेक्शन वैलिड है, कौन सा कनेक्शन वैलिड नहीं है, उसके हिसाब से ही आपको नेटवर्क में वहां पर फिल्टर करना होता है। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जब आते हैं कुछ एग्जाम्स में, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जानबूझकर इंटेंशनली ये सब चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। तो उसमें अगर ऑप्शंस कहीं पर अगर नन दिख रहा है इस तरीके से, तो आपको नन पे ही वहां पर क्लिक, मतलब आपको चूज करना है, वही आपको सेलेक्ट करना है, नन, क्योंकि उसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से इन दोनों केसेस में अगर कुछ ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, वो आंसर उसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो एक्चुअली में जो यहाँ पर है, जो फर्स्ट वाला है वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर सीरीज में अगर करंट सोर्स अगर कनेक्टेड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, और दूसरी चीज दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट 7 पर, 6 और 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 6 और 7 में आपका यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए करंट सोर्स के साथ आपका एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पर क्या है, करंट सोर्स के साथ सीरीज में क्या कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि करंट सोर्स के साथ जब भी आपका रेजिस्टेंस अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड है, देन यू कैन रिप्लेस दिस नेटवर्क, यू कैन रिप्लेस इट एज अ आई।
मतलब आप यहाँ पर रेसिस्टेंस को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। एक्विवेलेंट जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, यानी कि सोर्स जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, तो आप यहाँ पर आई को, अगर रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सिंपल आई से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर इसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो इसको इग्नोर तभी करेंगे जब आप इसको इग्नोर करके लोड पर करंट या वोल्टेज या पावर कैलकुलेट करेंगे तब, यानी कि लोड पर जब कैलकुलेशन होगा तभी आप इसको इग्नोर करेंगे रेसिस्टेंस को। अगर आपका सोर्स का पावर अगर कैलकुलेट करना होगा तो आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, राइट। क्यों नहीं इग्नोर करना है? क्योंकि सोर्स का पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो सोर्स का पावर कैलकुलेट करते वक्त यहां पर इस रेसिस्टेंस में भी लॉस होगा, लेकिन जब लोड पर कैलकुलेट करेंगे तो इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरीज में आपका करंट क्या होता है? सेम। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगी वही आपकी आर में है, तो इधर आगे आपकी करंट सेम करंट आपकी फ्लो करेगी। मतलब इस रेसिस्टेंस के होने ना होने से इसके करंट की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए जब भी लोड पर कैलकुलेशन करेंगे तो अगर करंट सोर्स के साथ अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो आप इसको रिप्लेस करके सिंपल क्या कर सकते हैं? करंट सोर्स में आप उसको लिख सकते हैं। अब सेकंड आते हैं यहां पर भी अगर करंट सोर्स के साथ अगर सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्टेड है तो यहां पर भी आप इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? सिंपल करंट सोर्स। मतलब यहां पर आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? यहां पर जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है, चाहे कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, कितने भी अमाउंट का कनेक्टेड हो, कोई भी सोर्स कनेक्टेड हो, जो करंट सोर्स कनेक्टेड है वही करंट क्या करती है? उस सर्किट में फ्लो करती है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। और अगर एक भी करंट सोर्स अगर एक्टिव है उस पाथ में तो जो वैल्यू होगी करंट की वही होगी पूरे लूप में, उस करंट की वैल्यू होगी, इंडिपेंडेंट होगा इस वोल्टेज सोर्स से। मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जो करंट सोर्स की वैल्यू है वही करंट क्या करेगा? फ्लो करता है। इसीलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जब भी कैलकुलेशन होगा तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो करंट सोर्स के साथ चाहे वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो या फिर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, आप दोनों को ही इग्नोर कर सकते हैं। आप उसका एक्विवेलेंट या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करेंगे वहां पर तो आप उसको इग्नोर करके सिंपल करंट सोर्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। यहां पर आप देखते हैं वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास यहां पर दिए हुए हैं तो आपका इसका कन्वर्शन कैसे करना है, राइट। तो यहां पर आपके पास दो वोल्टेज सोर्स यहां पर कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है। हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज सोर्स जो होता है जब भी सीरीज में वहां पर होता है तो वोल्टेज क्या होता है? ऐड होता है, इट गेट्स एडेड। तो अगर आपके पास यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स अगर यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इक्वल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है सीरीज में अगर कनेक्टेड है, पोलैरिटी अगर सेम है, कंडीशन ये है पोलैरिटी क्या है? अगर आपकी सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो या ना हो, मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और अनइक्वल, डजंट मैटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, पोलैरिटी अगर सेम है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअली में क्या आएगा? इन दोनों का समेशन, राइट, इन दोनों का समेशन। तो दो वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, दो या दो से ज्यादा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही वहां पर कनेक्टेड होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा अगर सीरीज में अगर वोल्टेज सोर्सेस अगर कनेक्टेड है तो उनका जो एडिशन होगा वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनल जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको कन्वर्ट करके, यानी कि मल्टीपल को आप सिंगल में वहां पर कन्वर्ट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब उसी तरीके से यहां पर अगर आप सेकंड में अगर आप देखेंगे, यहां पर भी सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर पोलैरिटी सेम नहीं है। यहां पर पोलैरिटी क्या है? डिफरेंट है। एक पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, राइट। मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, इक्वल है कि अनइक्वल है, हमको यहाँ पर पोलैरिटी से भी मतलब है। पोलैरिटी यहाँ पर क्या है? डिफरेंट। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपको कन्वर्शन करना है तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने वोल्टेज सोर्स यहाँ पर बनाया, अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 के कंपैरिजन में, यानी कि V1 जो है पॉजिटिव वैल्यू वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसका पोलैरिटी मैंने यहाँ पर मार्क किया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कब करूंगा? जब V1 की वैल्यू क्या होगी? V2 से ज्यादा, ठीक। V1 की ही पोलैरिटी यहाँ पर आएगी और वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू बड़ी है उसी की पोलैरिटी आएगी ना। यहाँ पर V1 अगर बड़ा है तो उसी का पोलैरिटी यहाँ पर आएगा। इसका दूसरा भी केस हो सकता है, या फिर अगर V2 अगर यहाँ पर बड़ा है, V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि V2 की वैल्यू अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसकी पोलैरिटी हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अब ज्यादा है पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? V2 माइनस V1। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एकदम सिंपल कन्वर्शन है। सीरीज कनेक्टेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज, अगर मैग्नीट्यूड अगर आपका इक्वल है या अनइक्वल है,
पोलैरिटी अगर आपकी सेम है तो क्या हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन है वोल्टेज सोर्सेस का, लेकिन वहां पर अगर आपका पोलैरिटी जो है अगर डिफरेंट है, तब वहां पर एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देख के आपको वहां पर ऐड करना है, और जो भी वहां पर मैग्नीट्यूड आपका आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोलैरिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो ये 3 कन्वर्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी और भी हैं, जैसे कि करंट सोर्स में था सेम वैसे ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आपको क्या है यहाँ पर, देखिए वोल्टेज सोर्स। जैसे कि वहां पर करंट सोर्सेस में 3 आपके पास केसेस थे, वैसे ही आपके पास वोल्टेज सोर्स में भी यहाँ पर 3 केस है। 2 वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर V1 इज इक्वल टू अगर V2 है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तब इसका जो एक्चुअल इक्विवेलेंट होगा उसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको सिंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, और दोनों की पोलैरिटी क्या होगी वहां पर, सेम होगी, राइट। तभी आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में अगर आप यहां पर देखें, यहां पर मैंने ये बोला कि V1 और V2 क्या है, वो इक्वल नहीं है, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू अलग अलग है। तो यहां पर आपका KVL सेटिस्फाई नहीं होगा, इट डजंट सेटिस्फाइज द KVL, केवीएल सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमको पता है केवीएल के अकॉर्डिंग कि किसी भी क्लोज लूप में जो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज अगर डिफरेंट होगी तो इनका एल्जेब्रिक समेशन कभी भी 0 नहीं आने वाला है, राइट। इसीलिए यहाँ पर अगर 2 वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल अगर कनेक्टेड है, पोलैरिटी सेम है, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये केवीएल सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये इनवैलिड कंडीशन है, इनवैलिड कनेक्शन, राइट, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट यहां पर देखो आप, 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर, वैल्यू आपकी सेम हो या डिफरेंट, पोलैरिटी आपकी यहां पर अलग है, यहां पर भी आपका जो केवीएल है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है कि आपका जो वैल्यू है, भले ही आपका वोल्टेज इक्वल हो या आपका अनइक्वल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पोलैरिटी आपकी देख रहे हैं, पोलैरिटी आपकी दूसरी है, यहाँ पर भी आपका केवीएल आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्लोज लूप में जब आप टोटल समेशन करेंगे आप वोल्टेजेस का, तो सब ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, आगे जब बढ़ेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस क्लोज लूप में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एल्जेब्रिक समेशन दोनों का एडिशन आएगा, 0 कभी आएगा ही नहीं। तो चाहे वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। पोलैरिटी अगर डिफरेंट है तो ये भी क्या है, इनवैलिड कनेक्शन। यहाँ पर भी आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब भी न्यूमेरिकल में इस तरह के सिचुएशन आपको देखने को मिलते हैं ना, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपको उस चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस अगर न्यूमेरिकल में अगर आते हैं, किसी भी सर्किट में आते हैं, तो उनका सोल्यूशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज दे डज नॉट सेटिस्फाई दी केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेटिस्फाई नहीं करते। पहला जो है सिर्फ वही वैलिड है यहाँ पर, मतलब कंडीशन क्या है कि 2 वोल्टेज सोर्सेस अगर पैरेलली अगर कनेक्टेड है, दोनों की वैल्यूज अगर सेम है और पोलैरिटी भी अगर सेम है, तभी जाके उसका कनेक्शन क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। यही सिर्फ इसमें वैलिड कनेक्शन है, दिस इज द वैलिड कनेक्शन, राइट। बाकी के 2 कनेक्शन यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स के अगर पैरेलल में अगर कोई भी करंट सोर्स है, तो आप इस करंट सोर्स को इग्नोर करके क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल वोल्टेज सोर्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसका लॉजिक समझो। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का मतलब है यहाँ पर जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, उतना ही वोल्टेज आपका यहाँ पर है। इसका मतलब इस करंट सोर्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आप इस वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। जब भी आपको लोड पर कैलकुलेशन होगा करना होगा, तभी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आपको सोर्स के साइड अगर कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्शन सब तभी काम आएगा जब आपको लोड पर कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होगी, तब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सेकेंड अब आते हैं यहाँ पर लास्ट जो है आपका वोल्टेज सोर्स के अगर पैरेलल में अगर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको भी आप इग्नोर करके सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल वोल्टेज सोर्स। सेम लॉजिक जो भी मैंने बताया, यहाँ पर जितना वोल्टेज उतना ही वोल्टेज यहाँ पर, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तभी उस केस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आने का मतलब ही कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। तो उस केस में ये कन्वर्शन काम नहीं आएगा। ये कन्वर्शन तभी वैलिड है जब यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, तब यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, सिंपल V में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इतने आपके पास कन्वर्शन थे, 7 कन्वर्शन आपके करंट सोर्सेस से रिलेटेड और 7 कन्वर्शन आपके वोल्टेज सोर्सेस से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एसी सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये कन्वर्शंस आपको मालूम रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकली ऐसे ही उसको फंसाने के लिए दिया जाता है कि आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ये टेक्निक्स नहीं मालूम है तो आप फालतू उसी में उलझे रहेंगे, आप उसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद एक लास्ट आपका कन्वर्शन है जो कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। वो है आपका, अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास है, ठीक है, और अगर आपको इसको करंट सोर्स में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, ओम्स लॉ। यानी कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, यहाँ पर जो वी की वैल्यू है, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में रिप्रेजेंटेड रहता है। तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, अगर उसको करंट सोर्स में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर आई और यहाँ पर आर, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है वही रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है। यहाँ पर V है तो आप यहाँ पर I यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे I आप यहाँ पर, सिंपल ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। तो यहाँ पर जो V दिया है, यहाँ पर जो R दिया है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, आपको करंट की वैल्यू निकल जाएगी। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक सीरीज है और एक पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ पर ओम्स लॉ से आप यहाँ पर कन्वर्शन कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी कि आपके पास अगर करंट सोर्स दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो आप उसको कन्वर्ट करके आप इसको वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सेम फॉर्मूले से, बस यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू IR यूज करना पड़ेगा। जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट सोर्स से में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय, वेरी सिंपल। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का अगर सिनेरियो अगर दिया है, सिचुएशन दिया है, तो आपको ध्यान से अप्लाई करनी है सब सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट आता है या आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, तो आप डेफिनेटली पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, राइट। थैंक यू।